वीडियो के माध्यम से आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये अपने आप को माप-तौल डिपार्टमेंट का अधिकारी बता रहा है और ये एक करनाल की कूलर फैक्ट्री में जाकर कूलर फैक्ट्री के मालिक को कहता है कि अपने कंडों को चेक करवाइए। जब कूलर फैक्ट्री के मालिक अपने कंडों को चेक करवाते हैं तो ये बोलता है कि आपका चालान होगा, लेकिन कूलर फैक्ट्री के मालिक द्वारा जब इसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए बोला जाता है, तो ये फ़ोन में एक अपने आइडेंटिटी कार्ड को दिखाता है, जिसमें इसकी एक कंडों की रिपेयरिंग करने के मिस्त्री के रूप में इसकी पहचान होती है। तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि आप कंडों की रिपेयरिंग कर सकते हैं, आपको किसी को नोटिस देने की और चालान करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद ये आनाकानी करने लगता है और इसके पास से कुछ सरकारी मोहरें और चालान बुक भी पाई जाती है। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं चालान बुक और कुछ मोहरें, जो सरकारी मोहरें हैं और चालान बुक पे अधिकारी के साइन भी है। ये वही मोहरें और चालान बुक है जो इसके पास से मिली है और ये अपने आप को माप-तौल डिपार्टमेंट का अधिकारी बता रहा है और यहाँ पर ये चेकिंग के लिए आया था। चेकिंग के बाद ये कूलर फैक्ट्री के मालिक को कहता है कि आपका चालान होगा और चालान के नाम पर फिर ये अपनी ठगी को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कूलर फैक्ट्री के मालिक इसे अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बोलते हैं। तो ये एक लाइसेंस दिखाते हैं जिसमें इनके कंडे रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री के रूप में इनकी पहचान होती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आज हमारे पास आए जी, ये कहते हैं जी अपने कंडों की चेकिंग कराओ। तो मैंने इन्हें बोला कि हमारा कूलर का काम है, हम तोल के कुछ नहीं भेज रहे हैं, हमारे पास कंडे नहीं है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कंडे नहीं हो ये वो। मैं कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है। कहते आप शीट लेते हो। मैं कहा शीट तो बाहर कंडा होती है मेन, हमारे अंदर उतना कंडा इतना बड़ा हमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते नहीं आपका चालान कटेगा। तो इनके पास ये चालान बुक ऑलरेडी है जिसके ऊपर ऑलरेडी स्टैम्प्ड है इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी और साइन हो रखी है ऑलरेडी से। इन्होंने इसके अंदर हमारा चालान बनाना शुरू कर दिया, ये चालान बना दिया इन्होंने हमारा। तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा जी आप किस पोस्ट पे हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है हमारा चालान करने की। तो इन्होंने बताया कि जी मेरे पास लाइसेंस है। तो मैंने इन्हें बोला कि जी लाइसेंस दिखाओ अपना। इन्होंने मुझे फ़ोन के अंदर एक लाइसेंस की अपनी फ़ोटो दिखाई और वो लाइसेंस मैं समझता हूँ सिर्फ इनको लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया होगा कंडा रिपेयर करने का। कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी की फैक्ट्री में जाके उनकी इंस्पेक्शन कर सकें, उनको नोटिस दे सकें, उनका चालान कर सकें। बट ये अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल एज एन इंस्पेक्टर बना रहे थे। तो मैं कहा जी ये जो आपका लाइसेंस है ये वैलिड नहीं है आपका ये काम करने के लिए। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपकी गवर्नमेंट में कोई पोस्ट है। इन्होंने कहा नहीं मैं तो रिपेयर हूँ, सर्विस इंजीनियर हूँ नापतोल विभाग का। तो मैं कहा आपको ये अथॉरिटी किसने दे दी। फिर मैंने ये देखा कि इसके अंदर तो जो अपना ये बुक है इनकी, इसके अंदर स्टैंप एंड सिग्नेचर इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के ऑलरेडी हो रखे हैं और ये स्टैंप्स लेके घूम रहे हैं। फिर इन्होंने मेरी उनसे बात कराई कि जी वो कहते जी मैं वहीं आता हूँ मौके पे, अभी तक तो आए नहीं जी, 1 घंटा हो गया है। चालान काटा इन्होंने आपको? इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं डाली हुई जी इन्होंने। अच्छा, क्या डिमांड की, कितने पैसे? मैं डिमांड की बात मैंने इनसे करी नहीं जी, मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी इनसे। तो ये वहीं पे मुझे समझ में आ गया था कि ये फ्रॉडस्टर हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। तो उस लेवल की कोई बात हुई नहीं। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी जब मैं पीछे देखता हूँ ना, तो जैसे ये अक्स लाइटिंग था, तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। इनको मैंने कॉल करी, उनसे ये 5400 रुपये लेके आए थे। अच्छा। तो मैंने उनको बुला के इनसे वापस 5400 रुपये दिलाए, इन्होंने वापस 5400 उनके करे। अच्छा। ये भी आज की ये आज की डेट का ही है जी। हमारे से पहले यहाँ साथ में ही फैक्ट्री है, वहाँ होके आए होंगे। ठीक है। उससे पहले ये कुछ और फ्यूचर यूनिवर्सल है जी, उसका है, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं सबके, ये सब चल रहा है। अब ये ओरिजिनल इंस्पेक्टर कर रहे हैं या यही कर रहे हैं आई डोंट नो। लेकिन जो इन्होंने ये बना रखा है हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी इन्फोर्समेंट, ये तो बिल्कुल ही फेक, फर्जी और बोगस है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मतलब कुछ वो किसी तरह इसको लीगली वो कर सकते हैं जी। और ये लोगों से ऐसे पैसे ले रहे हैं। ये देखो 8/3/2026 मार्च 2026 से
ये वाली बुक तो फिर भी सरकारी हो सकती है, ये तो इनकी पर्सनल है, हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी इन्फोर्समेंट। इस तरीके की कोई फर्म नहीं है सर? इस तरीके की कोई फर्म नहीं है, ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट ठीक है। है। ये इसके अंदर पैसे ले रहे हैं अपने आप को एनफोर्समेंट ऑफिसर बता के, ये देखिए, और ये मार्च से बने चल रही है और ये अब तक ले रहे हैं। जी ये 3300-5500 रुपए कहीं से लेके आया, आज 28,400 के हैं जी ये। ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि एकदम फ्रॉड कर रहे हैं, और जिसकी मतलब पुलिस को आपने कंप्लेंट दे दी है सर? पुलिस को हमने कॉल करी है जी, पुलिस आ रही होगी अभी, तो सेम सारी चीजें उनके आगे रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार कहाँ के रहने वाले हो? करनाल से। तो क्यों करते हो आप ऐसे? मैडम मेरा माप तोल विभाग से लाइसेंस है कांटे रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करने का है ना, चालान करने का तो नहीं है? सर मैडम मैंने चलान की कोई बात ही नहीं हुई है, मैं चलान नहीं कर तो सकता। ये जो आपने वो काटे नोटिस हुए है। ये किस चीज के आपने वो इनके नोटिस चालान काटे हुए ये हैं? चलान नहीं है मैडम, ये फिर क्या है ये कांटा स्टैंप होता है डिपार्टमेंट की। माप तोल विभाग की तरफ से कांटे पट्टे पे मोहर लगती है, आपने सुना भी होगा। कांटे पट्टों पे मोहर लगाई जाती है। जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनकी कैंप, बाकायदा कैंप लगता है। चाहे इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, जो अपना कांटा उठा के आप नहीं अपना लेके। लाइसेंस दिखाना चाहेंगे अभी? किस चीज का लाइसेंस है आपका? कांटा रिपेयरिंग का रिपेयरिंग का है ना? जी जी। तो ये जो आपने 3300 के 5500 के आज की डेट में जो आपने चालान किए हैं, जिनको आपने रिफंड भी किए हैं लाइटिंग वाले को, उनका क्या है? फिर आपने रिफंड क्यों किया अगर आपने फ्रॉड नहीं किया तो उनके साथ? अब सर इतने हाइपर हो रहे थे तो वहाँ मैं कुछ बोलने नहीं, अगर लायक आप अधिकारी हैं सर, अगर आप मैंने अधिकारी बोला ही नहीं, मैं अधिकारी हूँ। मैं अधिकारी हूँ ही नहीं। ये कौन से विभाग से हैं आप? कौन से विभाग से? माप तोल विभाग से मेरा लाइसेंस है, वेट एंड मेजरमेंट लीगल मेट्रोलॉजी। अधिकारी नहीं है तो ये इंस्पेक्टर के साइन और स्टैंप करके ये मेरा लाइसेंस है। जो भी है क्यों दे रहे हो आप? ये आपने सुप्रीम कूलर का अभी ये काटा ना जी, ये अभी आपने भरा यहाँ पे सुप्रीम कूलर का। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप अपने कांटे पास करवाने के लिए ऑफिस में आ जाना। अपने नीचे कांटे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ठीक है जी, लेकिन जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के साइन और स्टैंप करके दे रहे हो आप। वो क्या अथॉरिटी है आपको कि आप किसी सरकारी इंस्पेक्टर के स्टैंप और साइन करके दोगे? आपके पास है ऐसी कोई अथॉरिटी कि आप कर सकते हो? सर ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट में एक ही इंस्पेक्टर होता है, वो हर जगह नहीं जा सकता। तो आपको अथॉरिटी है कि आप ठीक है उनके जी। भी आप पे जा सकते हो कहीं पे भी? काम तो पूरा करके देना पड़ेगा ना जी गवर्नमेंट को। अरे मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपको अथॉरिटी है कि आप उनके भी आप पे जा सकते हो कहीं पे? सर अथॉरिटी नहीं है। बस ये राजी सुप्रीम कूलर का इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की स्टैंप है और साइन है, और ये मुझे दे रहे हैं, जबकि इनकी कोई सरकारी पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है। यही फ्रॉड है। यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? एक बात। और दूसरी, ये जो ये लेके घूम रहे हैं हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी एनफोर्समेंट, ये ENF ऐसे करके लिखा के किसी को यही लगे कि जी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इनकी बात मान लो, जो है नहीं ऐसा कुछ। यही फ्रॉड है। आज की डेट में कितने आप कह रहे हो आपने चालान काटे? कितने चालान काटे? नहीं काटे मैडम, मैंने पासिंग की। पैसे कितने लोगों से पैसे लेके आए? तीन चार लोगों से। कहाँ कहाँ से? करना सांबली से लेके आया हूँ। सामली से? कौन से? सांबली मेरा गांव है, सांबली का रहने वाला हूँ वैसे मैं। रहता मैं ये पालनगर है। ये मैडम हर साल ही होता है, ये हर साल ही होता है। तो सर ये इस देखो। नाम की तो कोई फर्म है ही नहीं ना। ये देखो, ये पिछले साल भी किए हुए हमने। नहीं, ये हर साल होती है। जो आप ये दिखा रहे हो ना, इस नाम के तो कोई फर्म है ही नहीं। शिवा इस नाम की। मैडम ये आप शिवा इसे prove कर सकते हैं? हाँ जी, ये शिवा वेइंग सोल्यूशन मेरी फर्म है। आपकी फर्म है ना सर? गवर्नमेंट की तो कोई ऐसी वो नहीं है ना फर्म। गवर्नमेंट का लाइसेंस है जी, मेरा लाइसेंस नंबर है। आपकी फर्म का क्या नाम है जी? शिवा वेइंग सोल्यूशन। ये क्या लिखा है? हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी। इस डिपार्टमेंट से मेरा लाइसेंस है जी। हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से। ये ENF किस लिए होता है जी? इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका मेरे को नॉलेज नहीं है, पहले जो स्टार्टिंग से जो चले आ रहे ये हैं। आपने बनवाई हुई है ना जी? हाँ मैंने नकल बनवाई गई है। जो मान लो पहले जो रिपेयरर होते थे जिन्होंने जैसे वो बनवाते थे, उनको देख के मैंने भी ऐसे ही बनवाई है। नहीं, आपका लाइसेंस इधर इस डिपार्टमेंट से मिला हुआ है? हाँ लीगल मेट, आप हरियाणा अपना लीगल लाइसेंस दिखा दो मेट्रोलॉजी। अगर इस डिपार्टमेंट से भी मिला हुआ है रिपेयर करने का। और क्या जो ये आप पैसे ले रहे हो लोगों से, ये रिपेयर कर रहे हो? ये लो जी, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। नहीं, ये कहाँ लिखा है जी? हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी एनफोर्समेंट, ये दिखाओ ना जी। आप कह रहे हो इस डिपार्टमेंट से मिला तो है। लीगल मेट्रोलॉजी है ना सर। हरियाणा लीगल मेट्रोलॉजी, यही लिख देते हैं ना फिर पूरा।
नहीं, ये जो बनाया गया है ये लोगों को सीधा सीधा अपने आप को एनफोर्समेंट दिखाने के लिए कि मैं एनफोर्समेंट का बंदा हूँ। ना ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, नापतोल विभाग अलग है जिसने आपको लाइसेंस दे रखा है सिर्फ लोगों के कंडे रिपेयर करने का, सर, हाँ, ना कि लेकिन कहीं मैडम- जाके चेक करने का या उनको नोटिस देने का या उनके चालान काटने का। अगर आप सही आप एज एन इंस्पेक्टर बन के मोहर लगा के स्टैंप करके लोगों को नोटिस कर रहे हो। पैसे क्यों वापस किया अगर आप सही होते? अगर आप सही थे तो आपने पैसे क्यों उनके रिफंड किए? मैडम यहाँ झगड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी बात हो रही है और मैं क्या करता नहीं बताओ? तो आप अपने डिपार्टमेंट के साथ तो नहीं कर सकते ना, अगर आप लीगल काम कर रहे हैं तो आपने तो रिफंड मैं क्या करता? मेरी मजबूरी थी। आपने अपनी जेब से दिए या लोग नहीं, जो मैंने फीस ली हुई थी उसमें वो उसको वापस कर दी, उसकी रसीद मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं रसीद वापस ले ली उससे, ये वापस ले लिया, उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तोल के बेचते ही नहीं जी, हम तो कूलर बेचते हैं, वो तो पर पीस के हिसाब से ही जाता है, चाहे कोई भी मॉडल हो। तोल के बेचने वाला कोई सामान है नहीं। शीट हमारी आती है, वो टनेज में होती है, तो उसका तो कंडा बाहर ही हमारे कंडा लगा हुआ है, वहीं कंडा होता है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पुलिस की टीम को इन्फॉर्म किया गया था, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और इसे अपने कब्जे में लेती है। आइए पुलिस की टीम से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या सूचना मिली है। जानकारी मिली थी, इंस्पेक्टर साहब के पास कॉल आई थी जी और इंस्पेक्टर साहब की किसी कॉल आई थी, हम यहाँ सुपर मी कंपनी कूलर की कंपनी है यहाँ पे आए हुए हैं और इनसे बात करी है। और जो ये शख्स है, ये जो कांटा धर्म कांटा होता है उसका बिल काट रहा है, जी उसको चेक कर रहा है। अब ये जांच का विषय है, वहाँ पहुँच के इसकी जो भी इसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे, इसको ये जो ये काम कर रहा है इसको ये पावर है कि नहीं जी है। अब ये जांच का विषय है, CIA 3 करनाल में लेके जा रहे ठीक हैं, है। वहाँ जाकर इससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो CIA करनाल की टीम मौके पर पहुंची और इसे अपने साथ ले जाते हुए CIA की टीम वहां ले जाकर इससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद पता लग पाएगा कि इसके पास इस तरह की कोई अथॉरिटी है या नहीं है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि आजकल साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के लोग लगातार लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ ठगी करते हैं। तो आपके साथ तो कहीं ऐसा नहीं हुआ, आप तो कहीं इन ठगों के शिकार नहीं हुए। इसके लिए हमें इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारा मकसद आप लोगों को जागरूक करना था कि आप इस खबर के माध्यम से जागरूक हो पाए और अपने खिलाफ हो रही धोखाधड़ी से आप बच सकें। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी अगर आपके पास आकर किसी अधिकारी होने की बात आपको बोलता है तो आप पहले ये जांच कर लें उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। जिस भी विभाग का वह अधिकारी या आपको कोई ऑफिसर बताए तो क्या उसके पास उसके आइडेंटिफिकेशन के तौर पर उसके पास कोई प्रमाण है। इस बात की जांच आप अवश्य करें, किसी के झांसे में ना आए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।